हेलो एवरीवन, जैसे कि आप जानते हो कि ईएमआरएस में जो है लगातार आपको कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी दी जा रही है और हमने आपको बताया भी था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया था कि इस बार जो रेगुलर वैकेंसी है या बोलो परमानेंट वैकेंसी है वो अभी लेट आ पाएगी। इसीलिए 2025-26 सेशन जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर को लेकर के वो पूरा करना है। तो उसी तरह से एक और जगह से आप लोग को ईएमआरएस में वैकेंसी आ चुकी है। जैसे कि आप जानते हो कि ईएमआरएस में एक और नया रूल आ चुका है कि अगर आपने सीटेट क्लियर नहीं किया है, अगर आपने बीएड भी आपको क्लियर नहीं हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो और उसमें आपका सिलेक्शन होने का चांसेस रहेगा। तो ये चीजें जो है इसमें ऐड की गई है। तो विदाउट सीटेट विदाउट बीएड वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिनको अर्जेंट जॉब की जरूरत है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, आपको पता है सैलरी इसकी फिक्स कर दी गई है, सैलरी भी आपको ठीक ठाक मिल जाती है। रेसिडेंशियल स्कूल है तो आपको रहने की जगह मिल जाता है, तो ज्यादा कोई टेंशन नहीं, आपका पैसा जितना सैलरी मिलती है वो बच जाती है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि ईएमआरएस की वैकेंसी आप सब जानते हो कि सेंट्रल की वैकेंसी है, एकलव्य स्कूल की वैकेंसी है जिसमें आप काम करते हो तो आपको एक्सपीरियंस भी होता है। तो चलिए इसी को डिटेल्स में बताती हूँ किस जगह से आई है और जहां जहां से भी ईएमआरएस की वैकेंसी आ रही है हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू क्लियर हो रहा है और इसमें कोई एग्जामिनेशन नहीं होता है, डायरेक्टली आप लोगों का जो आप रिज्यूमे दोगे वो शॉर्टलिस्ट होगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और आपका काम हो गया, यानी कि आपको जॉब मिल गई। तो डिटेल से इस वैकेंसी को देख लीजिए और आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर ये जा रहा है तो आप बिल्कुल इसमें अप्लाई कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को बीएड, सीटेट, डीएलएड, एमएड इन सभी के क्लासेस दिए जाते हैं और साथ साथ गवर्नमेंट प्राइवेट वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो ये भाई तो ईएमआरएस की है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पे वैकेंसी आई है, बट विदाउट बीएड एंड विदाउट सीटेट वाले जो परस्यू कर रहे हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी देखो इसको आना था, ये है कहां से, सबसे पहले ये रायगढ़ छत्तीसगढ़ से ये है। आपको आना है raigad.gov.in पर, ठीक है, ये वेबसाइट पर आपको आना है और यहाँ पर आपको नीचे में आना है, नोटिस सेक्शन में आओगे। नोटिस सेक्शन में आप लोगों का भर्ती लिखा हुआ है, हिंदी में एकदम बता दूं, और इंग्लिश में रिक्रूटमेंट लिखा हुआ रहेगा, उस पर आप क्लिक करोगे और जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो जहां पर आप लोग का फॉर्म है वो आपको आ जाएगा। फॉर्म यहाँ पे है, थोड़ा सा नीचे आ चुका है, ये देखिए। इसका लास्ट डेट जो है 3 सितंबर है, 3 सितंबर है अप्लाई करने का, तो पहले ही कर लेना है क्योंकि ऑफलाइन ही अप्लाई करना है, बाय पोस्ट ही भेजना है, इसलिए जितना जल्दी डिसीजन लोगे उतना जल्दी आपका पहुंच जाएगा। इस पर क्लिक करोगे आपका पीडीएफ ओपन हो जाएगा, पीडीएफ आप लोग देख सकते हो। चलिए अब मैं आप लोगों को जो है पीडीएफ ओपन ही करके रखी हूँ तो मैं आपको इसमें डिटेल से सारी चीजें बता दूं। देख लो भाई, सबसे पहले तो आप देखिए कार्यालय जिला स्तरीय समिति आदिम जाति कल्याण आवासीय आश्रम शैक्षणिक संस्थान, आप लोग का ये वैकेंसी आया है 11 अगस्त को, इसीलिए इसका जो है 3 सितंबर लास्ट डेट दिया हुआ है। आप लोगों को जो है इसको अप्लाई ऑफलाइन करना है, डेट याद रखना है और इसमें एक फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है और अप्लाई करना है। ये रहा आपका वेबसाइट www.raigad.gov.in, इसी वेबसाइट से आपको मिलेगा जो अभी मैंने आपको दिखाया। अभी डेट याद रखना है, 3 सितंबर जो है लास्ट डेट है, तो इसमें आपको 3 सितंबर से बहुत पहले, क्योंकि ये बाई पोस्ट भेजना है, तो आपको अप्लाई करना। चलो सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट देख लेते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट, टीजीटी पीजीटी दोनों में है। यहाँ पर अगर आप देखते हो रायगढ़ में इतने सारे जगहों पे, देखो अब क्या हो गया है कि सेंट्रल इस वैकेंसी को निकाल रही है, तो किसी भी स्टेट की जो जब वैकेंसीज आ रही है तो वहां पे ईएमआरएस में जहां जहां पे वैकेंसीज है उस स्टेट का, उस डिस्ट्रिक्ट का, बात करें उस डिस्ट्रिक्ट का, तो सभी को जो है एक ही साथ में काउंट कर लिया जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आप लोग का खरसिया है, धर्म जयगढ़ है, घरघोड़ा है, लैलुंगा है, ये सब में टोटल आप लोग का 15 सीट है, 15। सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट यहाँ लिखा हुआ है, देख सकते हो, इतिहास, हिस्ट्री। हिस्ट्री में आप लोग को खरसिया जगह में 1 सीट है, ठीक है, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर 1 सीट है, फिर यहाँ पर है। तो हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए, पीजीटी के लिए मैं बता रही हूँ, ये पीजीटी का है, ठीक है। हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए आपके पास 3 जो है पोस्ट है। इंग्लिश के लिए अगर देखते हैं तो ये भी 3 है, मैथ्स के लिए 1 है, फिजिक्स के लिए 1 है, केमिस्ट्री के लिए 1 है, बायोलॉजी के लिए 1 है, और आप लोग का इकोनॉमिक्स के लिए 2 है, और भूगोल के लिए 1 है, राजनीति शास्त्र के लिए 1 है, और टीजीटी में आपका हिंदी का निकला है जो कि 1 है।
तो टोटल काउंट करते हो तो 15 सीट 15 सीट्स जो है यहाँ पे निकले हुए हैं। टीजीटी में एक ही सब्जेक्ट पे निकला है। देखो टीजीटी में आप लोग का क्वालिफिकेशन क्या मांगता है बाबू, तो सबसे पहले तो आपको अब मांगेगा ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस सीटेट। और जैसे मैंने बताया अगर बीएड सीटेट नहीं है तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बस सैलरी कम हो जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने यही निकाला है रूल के अकॉर्डिंग टू अगर रूल्स, अगर बच्चे आ रहे हैं तो उनको सैलरी 35,000 है, टीजीटी में 33,000 है, और कम अगर नहीं है तो 31,000 ऐसे करके या 29,000 करके आ जा रहा है। वो सैलरी अभी मैं दिखा दूंगी, तो सैलरी को कम कर दिया जा रहा है, लेकिन अदरवाइज आप कर सकते हो। 50% मार्क्स होना चाहिए, ये तीनों चीजें मांगी जा रही है टीजीटी में, ठीक है। अगर मान लो ये नहीं है तो भी अप्लाई कर देना, ये नहीं है तो भी अप्लाई कर देना, पीछे मत हटना, ठीक। अगर सीटेट नहीं है, किसी तरह का स्टेट है, आप किसी राज्य से बिलोंग करते हो, उस राज्य का स्टेट निकाल के रखे हुए तो भी अप्लाई कर देना। पूरे इंडिया के कोने से कोई भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रायगढ़ वाले का है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। पीजीटी के लिए अगर हम देखते हैं तो पीजीटी के लिए हमें क्या मांगता है, मास्टर डिग्री मांगा जाएगा जो भी सब्जेक्ट है, प्लस बीएड मांगा जाएगा। और ये अगर आपके पास है तो अप्लाई कीजिए, अगर बीएड नहीं है तो भी अप्लाई कर देना। अगर देखो होता क्या है कि अगर वहां बीएड वाले कैंडिडेट नहीं पहुंचे तो आपको ले लिया जाएगा। तो अब आप बोलोगे मैम अगर हम लोग चले गए और बीएड वाले भी रहे तो इसका कोई नहीं, पैसा इसमें लगना नहीं है, तो अपना रेज्यूमे डाल दो। शॉर्टलिस्ट हुआ, कॉल पे बातें होंगी, उनको अगर ये लगा कि हाँ आप थोड़ा ज्यादा डिजर्विंग हो, आपका बात करने के तरीके से आपके कॉन्फिडेंस है, सभी चीजें उनको दिखाई दी, तो फिर आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये देखिए पीजीटी का इतने सारे सब्जेक्ट में आपको मास्टर ही चाहिए और साथ साथ में आपका बीएड चाहिए। इसके अलावा भी मांगा जा रहा है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो देखो यहाँ पे लिख दिया है वांछनीय योग्यता। अगर किसी भी बच्चे के पास पहले से कहीं पर पढ़ाने का या आप लोगों का जो है एक्सपीरियंस है तो बिल्कुल लगा सकते हो, ये एक्सपीरियंस वाला कंपलसरी नहीं है। ये अगर कुछ बच्चे ये समझ लिए हैं कि मैम विदाउट एक्सपीरियंस नहीं भर पाएंगे, तो नहीं, ये वांछनीय यानी डिजायरेबल यहाँ पे कंडीशन दिया गया है। अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है तो मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है, क्लियर रखना। एज इसमें बहुत अच्छा है बाबू, 60 इयर्स तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल है ना, तो जो 60 साल तक के लोग हैं, 60 साल के बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मैसेज करते रहते हैं, लड़कियां मैसेज करती रहती है मैम मेरा 45 हो गया है, मेरा 46 हो गया है, वो सब के लिए अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रैब करो और इसको क्लियर करो। तो एज तो क्राइटेरिया बहुत अच्छा दिया हुआ है। चयन प्रक्रिया मेरिट लिस्ट बनेगा, आपके पहले रेज्यूमे को देखेंगे, आपके मार्क्स को देखेंगे। देखो इसमें आपका 10th 12th ग्रेजुएशन का मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा, ठीक है, और फिर आप लोग को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और किसी के पास अगर एक्सपीरियंस है तो उसको भी एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा और वो भी ऐड हो जाएगा, ठीक। अभी यहाँ पर देख लेते हैं, अब इसका जो भी सिलेक्शन प्रोसेस होगा इसमें ये सारे लोगों की एक कमेटी रहेगी, ये लोग करेंगे। देखो कैसे मेरिट बनेगा वो देख लो, ये अच्छा किया इसने दे दिया। 20% मार्क्स आपको हायर सेकेंडरी के लिए मिलेगा, हायर सेकेंडरी दैट मीन्स आपका 12th, ठीक है, 12th। 30% मार्क्स आपको जो है मिलेगा आपके ग्रेजुएशन के लिए, और 50% मार्क्स आपको मिलेगा आपके पीजी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे 100% हो गया, ठीक। इसके अलावा अगर किसी, देखो अतिरिक्त अंक लिखा हुआ है, ठीक है, एक्स्ट्रा मार्क्स। अगर किसी को एक्सपीरियंस है, अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है तो उसको 3 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। अगर उसको 4 साल का है तो 4, इसी तरह से आगे बढ़ेगा। तो ये एक्स्ट्रा मार्क्स है, ये कंपलसरी वाले नहीं है, कंपलसरी इसी पे बनने वाला है, इसलिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलिए ये सब आप लोगों ने देख लिया है। टीजीटी के लिए देखो, टीजीटी के लिए आप लोग का हायर सेकेंडरी के लिए 20 है, स्नातक स्नातकोत्तर सेम चीज दे दिया है, और एक्सपीरियंस है तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई टेंशन भी नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि नहीं भर पाओगे। आ जाओ सैलरी पर बात कर लेते हैं। देखो लिखा हुआ है ना, विथ क्वालिफिकेशन एज पर आरआर ऑफ एनईएसटीएस, तो इसमें पीजीटी को अगर क्वालिफिकेशन आपको दिया गया है और वही क्वालिफिकेशन आप एज इट इज मैच करते हो तो पीजीटी के लिए आपको 35,000 है, टीजीटी के लिए आपको 33,000 है। अगर क्वालिफिकेशन विदाउट क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है तो पीजीटी के लिए 31,000 है और टीजीटी के लिए 29,000 है,
ठीक है, तो ये सैलरी को ही थोड़ा सा कम कर दिया है, अदरवाइज और कुछ नहीं है। यहाँ पर बाकी है आप लोगों का कि आवास उपलब्ध कराया जा सकता है, जैसे मैंने बोला क्योंकि रेसिडेंशियल है ना, तो आप लोग को रहने को जगह दी जाती है। अतिथि शिक्षकों को आवास उपलब्ध कराया जा सकता है यदि उपलब्ध हो, अगर आपके पास है तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन आपको जो है दिया जा सकता है। हाँ, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो आप 7 दिन के अंदर आपको खाली करने का करना होगा। तो यही सारी चीजें हैं, तो अच्छा है, वैकेंसी बहुत अच्छी है। चलिए अप्लाई कैसे करना है आ जाए उस पर देख ले, क्योंकि टोटली इसको जो है अप्लाई आप लोगों को भाई इससे करना है ऑफलाइन, ऑनलाइन का कोई नहीं है। 3 सितंबर लास्ट डेट है, उससे पहले। चलिए अब आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे ये देख लो। आपको 10th का 12th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, सीटेट, टेट अगर निकला है तो वो निकाल लोगे, एक्सपीरियंस आपके पास है तो वो निकाल लोगे, ये सारे आपको पता ही रहता है, ये डॉक्यूमेंट्स रहता है। ये रहा आप लोगों का फॉर्मेट। इस फॉर्मेट को, इस फॉर्म को आपको प्रिंट आउट निकालना है, इसको अपने हाथों से भरना है, और जितने डॉक्यूमेंट ये बोले गए हैं ये सारे डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी आपको लगाना है, फोटोकॉपी आपको इसमें एनवेलप में सेंड करना है। ये आप पूरा फॉर्म निकाल करके इसको अपने हाथों से भरोगे, मैं क्लियर बता रही हूँ। कार्यालय का फोन, फैक्स नंबर, अगर आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है यानी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप इसमें लगा दोगे, ठीक है। भेजना कहाँ पे है, चलिए हम एड्रेस देख लेते हैं कि भाई एड्रेस क्या है। देखिए कहाँ पे भेजना भाई, यहाँ पे देखो, सूचना डाक के माध्यम से आवेदक को उपलब्ध नहीं कराई जाए, मतलब आपको इंफॉर्मेशन जो है डाक के माध्यम से नहीं दी जाएगा, आपको कॉल या आपको मेल आएगा, ठीक है। यहाँ पर है कि विज्ञापन के पदों पर आवेदन केवल ऑफलाइन स्वीकार किया जाएगा, जो जिला के वेबसाइट इस रायगढ़ पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी रिक्त पदों के लिए पृथक पृथक ऑफलाइन करेंगे। अगर आपको 2 पोस्ट पे अप्लाई करना, मानो कि आपको टीजीटी हिंदी और इधर कोई और सब्जेक्ट भी करना है, तो आपको 2 फॉर्म भेजना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एड्रेस भी दिया हुआ है। भेजे जाने वाले समस्त दस्तावेज की प्रतिलिपि यानी कि उसका फोटो कॉपी, और उसमें आपका साइन होना चाहिए, पक्का आपका साइन सारे फोटो कॉपी पे होना चाहिए। निर्धारित आवेदन पत्र के प्रारूप में समस्त स्व प्रमाणित अभिलेखों के साथ एक बंद बड़े लिफाफे में सील बंद कर जिले के साथ आपको एक लिफाफा यानी कि एनवलप लेना है, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स अपने डालने हैं, उसके ऊपर लिख देना है एड्रेस। एड्रेस क्या है, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के लिए अतिथि शिक्षक भर्ती हेतु आवेदन पत्र आपको लिखा जाना चाहिए। ये आपके लिए लिखना अनिवार्य होगा कि आप जो है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के लिए जो है अप्लाई करो, ये आप लोग के पास जो है हेडिंग होना चाहिए। अब ये एड्रेस रहा आपका यहाँ पर, जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय आश्रम शैक्षणिक जिला रायगढ़। एड्रेस और भी कहीं दिया जाना चाहिए, देख लेते हैं हम लोग एक बार कि एड्रेस और कहीं है कि नहीं। सिफारिश पाए जाने पर, हाँ किसी तरह का सिफारिश और ये चीजें जो है नहीं करनी है, ये क्लियर तौर पर जो है बता दिया गया है। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करेगा तो फिर उसको ये लोग जो है उसका लेंगे ही नहीं, सिंपल ये बता दिया गया है। तो वहां भी एड्रेस दिया गया है, लेकिन और भी एड्रेस हम देख ही लेते हैं। पारिश्रमिक पद पर ऑफलाइन आवेदन से पत्र आमंत्रित किए जा रहे, विज्ञापन का विस्तृत, हाँ यहाँ रहा, इस पे भी है यहाँ पे देखो। तो आयुक्त कार्यालय पदेन सचिव छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति छत्तीसगढ़ शासन, ये आपका जो वहां पे लिखा हुआ है वही सेम टू सेम एड्रेस है, तो उसी एड्रेस पर आप लोगों को ये सेंड कर देना है। आई होप जिन भी बच्चों को अभी अर्जेंट वैकेंसी की जरूरत, अर्जेंट जॉब की जरूरत है, वो जो है इस वैकेंसी का बेनिफिट लेंगे, और पैसा नहीं लग रहा है। जिसमें भी डिमांड ड्राफ्ट लगता है उसमें एक बार सोचना होता है, नहीं लग रहा है तो अप्लाई कर दो। आपके मार्क्स अच्छे हैं 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस इसमें ज्यादा रहेगा। और फिर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो हो सकता है अगर ज्यादा बच्चे आएंगे तो इंटरव्यू होगा, अदरवाइज विदाउट इंटरव्यू भी आपका सिलेक्शन हो सकता है इसमें। इससे रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन डाउट है तो इस वीडियो में कमेंट कर देना, ऐसी वैकेंसीज लेकर के हम आपके पास इसी तरह से आते रहेंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।